नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू है गीबत क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये जानना होगा कि गीबत है क्या, गीबत किसको कहते हैं। गीबत का मतलब है कि हम अपने किसी मुसलमान भाई का ज़िक्र इस तरह करें, अगर उस तक वो बात पहुंच जाए तो या इसको बुरा लगे, ख़्वाह इसकी जिस्मानी हो या ख़ानदानी हो या अखलाकी बुराई हो या कौल व फ़ेल उसके अमल की या बोलने की या कौल की, और इसकी दीनी या दुनियावी खामी हो, इसका ज़िक्र करें, या कपड़े और मकान या जानवर के हवाले से भी करें अगर कोई बुराई, तो उसको गीबत कहते हैं। इससे मालूम हुआ, सादा अल्फाज में बयान करना चाहूँगा, अगर किसी किस्म की उसके अंदर बुराई पाई जाए, उसके माल के हवाले से, उसके जान के हवाले से, उसके जिस्म के हवाले से, तो अगर हम उसको बयान करें, जब वो सुन ले या वो किसी से सुन ले उसने फ़लाँ बंदे ने ये बात की, उसको गीबत कहते हैं। मतलब है कोई बुराई बयान करना, तो जब उसको समझ आ जाए जो मेरे अंदर, उसका पर्दा फाश करना, जो उसके अंदर बुराई हो उसकी आबरू रेज़ी करना, उसकी इज़्ज़त उछालना। आगे अल्लाह पाक ने इसलिए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न, ऐ ईमान वालो। अल्लाह पाक ने मुखातिब करके फरमाया, ऐ ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कोई गुमान गुनाह होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया गुमान करने से बचो, क्योंकि अच्छा गुमान तो वो ठीक है, अगर बुरा गुमान है कोई गुमान, अल्लाह पाक ने इसलिए फरमाया कोई गुमान गुनाह होता है। और पोशीदा बातों की जुस्तजू ना करो, जो छुपी हुई बातें हैं उनके जुस्तजू, उनको बयान ना करो। आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, और एक दूसरे की गीबत ना करो। अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फरमाया, एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो इंसान किसी मुसलमान भाई की गीबत करता है वो समझ ले, क्या वो पसंद करेगा अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने को? अल्लाह माफ़ करे। तो ये तुम्हें नापसंद होगा। अल्लाह में ये भी फरमा दिया कि वो तुम्हें नापसंद होगा। और अल्लाह ताला से डरो, बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत और चुगली ईमान को इस तरह काट देती है जिस तरह चरवाहा दरख्त को काट देता है। अल्लाह अकबर। देखो, जो इंसान गीबत करने वाला हो या जो चुगली करने वाला हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इस तरह ईमान को काट देती है। समझ लें ईमान उसका कट जाता है, ईमान कामिल ही नहीं रहता। जैसे कोई चरवाहा, कोई बकरियां चराने वाला या भेड़ें चराने वाला किसी दरख्त को काटता है, वो अपनी बकरियों को डालने के लिए, जैसे दरख्त काट दिया जाता है, और गीबत करने वाले शख्स का ईमान भी इस तरह काट दिया जाता है। ये तरगीब व तरहीब जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 332 हदीस नंबर 28। एक और हदीस मुबारक आज करना चाहूँगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं शब मेराज ऐसे लोगों के पास से गुज़रा जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने पूछा, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते और इनकी आबरू रेज़ी करते थे। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मैं मेराज पे गया तो वहाँ पे देखा कुछ लोग थे जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे, खुरच रहे थे। तो आपने फरमाया कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते और इनकी आबरू रेज़ी और उनकी इज़्ज़त आबरू रेज़ी करते थे, उनकी इज़्ज़त उछालते, उनके अंदर जो बुराइयां कमी बेशियाँ थी वो लोगों के सामने बयान करते। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब हदीस नंबर